गुरु भक्ति योग। आपके हृदय की गुह्य बातें आपके गुरु के समक्ष खुली कर दो। इस प्रकार जितना अधिक करोगे उतनी अधिक सहानुभूति आपको मिलेगी। इससे आपको पाप एवं प्रलोभनों के साथ लड़ने में शक्ति प्राप्त होगी। मित्र पसंद करने में ध्यान रखो। अनिच्छनीय लोग आपकी श्रद्धा एवं मान्यता को सरलता से चलित कर देंगे। अपनी शुरू की हुई साधना में एवं अपने गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखें। हे पूज्य गुरुदेव, हे मेरे अविद्या के विदारक, आपको मेरा नमस्कार। आपकी कृपा से मैं ब्रह्म का शाश्वत सुख भोगता हूँ। अब मैं पूर्णतः निर्भय बन चुका हूँ। मेरे सब संशय और भ्रम नष्ट हो गए हैं। दुराग्रही शिष्य अपनी पुरानी आदतों को चिपका रहता है। वह भगवान की या साकार गुरु की शरण में नहीं जाता। यदि शिष्य सचमुच अपने आप को सुधारना चाहता है तो उसे अपने आप के साथ निखालिस और गुरु के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। पूज्य श्री कह रहे हैं कि सच्चे हितैषी तीन ही होते हैं। पहला संयमी, सदाचारी, शांत मन हमारा हितैषी है। जो मन में आया वह करने लगे या मन के गुलाम बने तो वह मन हमारा शत्रु है। जो मन संयमित है, शांत है, वही हमारा हितैषी है। असंयमित, अशांत मन तबाही कर देता है। दूसरा है इष्ट देव हमारे हितैषी हैं। ब्रह्मवेत्ता गुरु मिलने के पहले जिनको भी इष्ट माना है वे हमारे हितैषी होते हैं। वे इष्ट ही प्रेरणा करते हैं, जाओ लीला शाह जी के पास या फलाने ब्रह्मवेत्ता गुरु के पास यह करो वह करो। और तीसरे ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु हमारे हितैषी हैं। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो इष्ट का काम पूरा हो जाता है। अकेले इष्ट शक्तिशाली तो हैं, परंतु वे एक शक्ति हैं। जब इष्ट गुरु के पास भेजते हैं तो 11 गुनी शक्ति हो जाती है। इष्ट को हम मानते थे, उनकी पूजा करते थे। इष्ट ने गुरु के पास भेजा और गुरु ने इष्ट को चुरवा लिया तो इष्ट नाराज नहीं हुए कि ऐसा कैसा गुरु, मैंने तो ऐसा साधक भेजा और मेरी ही पूजा छुड़वा दी। नहीं नहीं, इष्ट और सद्गुरु पूजा के प्यासे नहीं होते, पूजा के भूखे नहीं होते। पूजा के निमित्त हमारा मंगल हो इसलिए स्वीकार कर लेते हैं, बाकी उनको क्या परवाह है। इष्ट और सद्गुरु हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, परंतु कभी कभार देखोगे कि अच्छे काम करके इष्ट या सद्गुरु को प्रणाम करने गए हो तो वे प्रसन्न मिलेंगे और गड़बड़ की तो इष्ट या गुरु की आंखें अंगारे बरसाती हुई मिलेंगी।
हम स्वयं अपने इतने हितैषी नहीं हैं। सद्गुरु सच्चे हितैषी होते हैं, जो कई जन्मों की हमारी कमजोरी, दोष, पाप, अपराध, दुष्टता व अकड़ पकड़ को जानते हुए भी हमारा त्याग नहीं करते, हमसे घृणा नहीं करते। हमारे लिए उनके मन में हित की भावना होती है। ऐसे पूर्ण हितैषी सद्गुरु हमें जो देना चाहते हैं, उसकी हम 10 जन्मों में भी कल्पना नहीं कर सकते। उस परमात्म धन के वे धनी होते हैं और वह हंसते खेलते हमें देना चाहते हैं। आवश्यक वस्तु बिना मांगे ही सद्गुरु दे देते हैं और अनावश्यक मांगे, जैसे प्रसिद्ध होने की मांग, कपट करके लोगों से पैसा बटोरने की मांग, ये सब जो गलत बातें हैं, जिनको यदि आप चाहते हैं तो गुरुजी उन चाहों को लताड़ते हुए भी आपको शुद्ध बनाने में बहादुर होते हैं। अनावश्यक वस्तुएं जिनको हम चाहते हैं वे हमसे छीनते हैं, और आवश्यक वस्तुएं जिनको हम नहीं भी चाहते हैं उन्हें वे हंसते खेलते पुचकारते हुए देते हैं। शोक, विलाप, मनमुक्ता, छल कपट करने की तुम्हारी जो पुरानी आदतें हैं, उसको सच्चे हितैषी सद्गुरु कैसे निकालते हैं वह तो वे ही जानते हैं। उस समय गुरु शत्रु जैसे भी लगें तब भी भूल कर भी उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। परम हितैषी सद्गुरु तुम्हारे अहम की परवाह न करके तुम्हारी महानता पर दृष्टि रखते हैं। उनके लिए परम हितैषी शब्द भी छोटा है। माँ बाप बच्चे का जितना हित जानते और कर सकते हैं, उतना बच्चा नहीं जानता, नहीं कर सकता है। माँ बाप की तो सीमा है, परंतु सद्गुरु व इष्ट की तो सीमा होती ही नहीं है। वे असीम तत्व के धनी होते हैं। आपका गुरु जाने, आप जानो, मैं तो मेरे गुरुदेव को बोल रहा हूँ कि आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप चंद्र हैं, आप सूर्य हैं, आप नक्षत्र हैं, आप ग्रहों से भी परे हैं, आप पूर्ण से पूर्ण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का अधिष्ठान जो आत्मा है, हे गुरुदेव आप वही हैं। मैंने अपने गुरु को जब गुरु ब्रह्मा बोला तो मेरी आंखें पवित्र हो गई, भर आई। दुनिया में ऐसा कोई हितैषी नहीं जितना गुरुदेव है। हे लीलाशाह भगवान, भगवान भी आपके आगे मत्था टेकते हैं। आप ब्रह्म स्वरूप हैं। किसी ने कहा मेरे गुरु तो भगवान हैं। मैंने कहा तो गाली दे रहा है। अरे भगवान भी जिनका चेला बन के अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, उनको बोलते हैं गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिले तब तक इष्ट का अवलंबन, सहारा कुछ साथ देता है, परंतु जब सूरज के प्रकाश में आ गए तो दिए का प्रकाश सूरज के प्रकाश में समा जाता है। ऐसे ही इष्ट का कृपा प्रसाद गुरु कृपा आने के बाद सब गुरु कृपा में बदल जाता है। हमारे इष्ट को गुरुदेव ने चुरा लिया, गोदाम में रखवा दिया। इष्ट को कोई फिक्र नहीं। उसके बाद इष्ट की पूजा हमने कभी की नहीं और अनिष्ट कभी हुआ ही नहीं। इष्ट ही इष्ट है।
गुरु ने हमको ही करोड़ों लोगों का इष्ट बना दिया। तो हे गुरुदेव, हम तो इस बात में बबलू थे। हम जो नहीं चाहते थे, यानी जिसका हमें पता ही न था, वह दे दिया। और हम जो चाहते थे, शिव जी का साकार दर्शन या प्रसन्नता, वह हटवा दिया। कितना हित है आपकी दृष्टि में, कितने हितैषी हैं आप।